नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जेएसएससी सीजीएल 2021 में अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपके जो डाउट आ रहे थे मैसेजेस में कि ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या फिर कहले बात आपकी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये सब डाउट यहाँ पर मैंने क्लियर किया है। मैं वो सारा फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कि आपके पास अगर ये फॉर्मेट पे अगर सर्टिफिकेट है तो आपको चेंज करना होगा या नहीं होगा, कौन सा कट ऑफ डेट यहाँ पे रखा गया है, सब कुछ इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर किया गया है। ठीक है, बशर्ते कि आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, अदरवाइज आप स्किप करते हैं तो फिर आपका डाउट कोई भी कमेंट आपका मैं लूँगा नहीं। तो आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए, मैंने हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको दो लिंक दिया गया है। एक लिंक जो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आपके लिए केवल जेएसएससी सीजीएल के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है, जहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, जहां पर मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे स्तर पर डालता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन से मेरा एम होता है बहुत सारे टॉपिक को रिवाइज करवा देना, ताकि यहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट का आपको रिप्लाई भी मिलेगा, जिससे आपकी भी कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे होगी। और एक ग्रुप में यहाँ रखा है कि सारा अपडेट मैं यहाँ देते रहूँगा, और जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ आएंगे आपको वहाँ पर मिलते चलेंगे। और महत्वपूर्ण दो वीडियो मैंने डाला है स्ट्रैटेजी की, सामान्य अध्ययन में आप कैसे 90 मार्क्स ला सकते हैं, सिलेबस क्या रखा गया है नई जेएसएससी सीजीएल के द्वारा, आपको देखनी है। ठीक है, तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। झारखंड का कंप्लीट इतिहास मैंने खत्म कर दिया है, सीएनटी एक्ट खत्म कर दिया है, सामान्य अध्ययन के मैंने कई सारे टॉपिक खत्म कर रखे हैं, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, सबसे बात करते हैं सर्टिफिकेट, जो आज हमारा मेन मुद्दा है ओबीसी के लिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए ओबीसी के लिए अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट 29/8/2012, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये डेट, 29/8/2012, इससे पहले का अगर सर्टिफिकेट है, ठीक है, इससे पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भाई आपका सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है। ध्यान से सुन लिए, अगर 2012 से पहले का है, 2010 का है, 2009 का है, 2011 का है, या फिर जनवरी 2012 का भी अगर है, तो वो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। पहला चीज़ क्लियर, ये आपका मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 29/8/2012 के बाद का सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट सुनिएगा ध्यान से, अगर ये जो सर्टिफिकेट है अगर आपका, और ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, नन क्रीमी लेयर, यानी कि जितने भी नन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात हो रही है। अगर उनका सर्टिफिकेट 29/8/2012 के बाद अगर वो एसडीओ का बना रखे हैं या फिर डीसी का भी अगर बना रखे हैं तो वो मान्य होगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट बनी होगी 29/8/2012 के बाद की एसडीओ या डीसी स्तर की, तो आप वहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट में उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। और अगर वो वैलिडिटी आप देख ले, अभी के डेट के अकॉर्डिंग अगर वो वैलिडिटी है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट, ठीक है, वो एफिडेविट का मैं अभी आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, वो एफिडेविट आपको केवल आपको करवा करके अपलोड, मतलब कि जब भी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो वो एफिडेविट कैसे होगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, और वो सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो पहला डाउट कि 29/8/2012 से पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं है भाई, आपको न्यू सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 29/8/2012 के बाद अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, और वो किसके होने चाहिए, एसडीओ के या फिर डीसी के हैं, अगर इसके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है, वैलिडिटी के अंदर में है या नहीं, मतलब उसकी वैलिडिटी है या नहीं, वो देख लें। अगर वैलिडिटी है तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको इसी को अपलोड कर देना है। और अगर वैलिडिटी खत्म हो गई सर्टिफिकेट को, तो आपको फिर से सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, आपको एक एफिडेविट स्वघोषणा पत्र आपको क्या करना है, आपको बनवाना है, जिसका मैं फॉर्मेट अभी दिखा दूंगा। ठीक, लेकिन एक नया जो फिर अभी 2019 में जो एक नियम आई थी कि 25/2/2019, ठीक है, अगर इसके बाद, इस डेट के बाद अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर सीओ लेवल का भी अगर बना हुआ, देखिए मैंने कहा सीओ के लेवल का भी बना हुआ है, अगर आपके पास डीसी का बना हुआ है, एसडीओ का बना हुआ है, इसके बाद तो मान्य होगा ही। लेकिन अगर आपने सीओ के स्तर का भी अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया है ओबीसी का 25/2/2019 के बाद का, तो वो क्या होगा, मान्य होगा, बशर्ते उसकी वैलिडिटी आप चेक कर लेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ एक बार फिर से, कि अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 29/8/2012 के बाद का एसडीओ या फिर डीसी का, ठीक है, और इसकी क्या करना, वैलिडिटी चेक करनी है। और दूसरी, आपको 25 फरवरी 2019
के बाद अगर आपके सीओ का भी बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो वो मान्य होगा। बस शर्तें क्या करना है, आपको वैलिडिटी चेक कर लेनी है। अगर वैलिडिटी में नहीं होगी तो आपको स्वघोषणा पत्र एक देना होगा। नेक्स्ट, SC ST के लिए, SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र बनाना है, देख लीजिए डेट यहाँ पे जो रखा गया है, कोई भी डेट का अगर आपका पास सर्टिफिकेट है और वो जो बना हुआ है SDO का या फिर आपका DC का, ठीक है, यहाँ पर कोई कट ऑफ डेट नहीं रखा गया है। आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है SDO का या फिर DC का, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। लेकिन एक और डेट आया था आपके 2019 में कि अगर 25 फरवरी 2019 में 19 के बाद का अगर आपका पास सर्टिफिकेट, देखिए ये एरो बाद का सर्टिफिकेट है और वो सीओ का भी बना हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास एसडीओ और डीसी का बना हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर सीओ का भी आपने बना रखा है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आप एलिजिबल हो उस सर्टिफिकेट के साथ ही, ठीक है। तो आप उस सर्टिफिकेट को ही अपलोड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ओबीसी के लिए कि जिनके पास सेंटर का जो फॉर्मेट पे अगर आपने सर्टिफिकेट बना रखा है तो भाई वो मान्य नहीं होगा। जो जेएसएससी ने दिए, जो मैं अभी दिखाऊंगा, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। तो ओबीसी SC ST क्लियर हो गया, कट ऑफ डेट इसके लिए कुछ नहीं रखा गया है SC ST के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे EWS के लिए। अब ये देखिएगा, इसमें बहुत ध्यान से बनाइएगा सर्टिफिकेट को, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो डेट रखा है आपको पता ही है, 25 फरवरी 2019 के बाद का अगर आपने सीओ का बना रखा है, डीसी का बना रखा है या एसडीओ के स्तर का बना रखा है तो वो सभी एक्सेप्ट कर ली जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको देख लेना है कि उसकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो आपको न्यू बनानी पड़ेगी फिर से। इसके लिए कोई यहाँ पे स्वघोषणा पत्र ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा गया। तो EWS वाले भाई, सबसे पहले आपको देखना है वैलिडिटी, सीओ डीसी एसडीओ सब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वैलिडिटी में नहीं है तो आपको फिर से न्यू बनाने पड़ेंगे। और इसका भी फॉर्मेट दिखा दूंगा। और यहाँ पर भी जो कंडीशन रखे गए, मतलब इतने एकड़ में ज़मीन होनी चाहिए, सैलरी, अगर आप यहाँ से थोड़ी सी भी गलत इन्फॉर्मेशन से अगर आप सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आप याद रखिएगा आपके फ्यूचर में बहुत दिक्कत होने वाले हैं। खास करके झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। अंतिम स्थानीय निवासी जो प्रमाण पत्र बनाना आपको, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, नहीं भी है तो सुन लीजिए, 2/6/2016, 2/6/2016 के बाद अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया है एसडीओ के स्तर का या फिर डीसी के स्तर का तो वो मान्य है, आपको कुछ नहीं करना है। उसका फॉर्मेट कैसे होगा मैं बता दूंगा। कौन सा डेट देख लीजिए, 2/6/2016, 2/6/2016 के बाद अगर आपका एसडीओ के स्तर का बना हुआ है या फिर डीसी के स्तर का भी बना है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। या फिर अगर आपने 2019 के बाद अगर आपने बनाया है तो वो जो है सीओ का भी अगर आपने बना रखा है तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बशर्ते उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, ठीक है। 2019 का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। तो बस भाई दो चीज़ है इसमें आपको याद रखना है कि अगर 2/6/2016 के बाद का सर्टिफिकेट है, 2/6/2016 का पहला का सर्टिफिकेट है तो वो तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन 2/6/2016 के बाद आपने बनाया था रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एसडीओ का या फिर डीसी के स्तर का तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपने 19/7/2019, ठीक है, 19/7/2019 के बाद बनाया सीओ के स्तर का भी तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं फॉर्मेट। पूरा क्लियर हो गया होगा भाई, अब इसके बाद कोई डाउट नहीं आप लोग पूछेंगे। फॉर्मेट कैसा है वो हम देख लेते हैं। ये जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसको मैं अभी शेयर भी कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ये जो है आपका SC ST के लिए, ठीक है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर दूं। ये जो है आपका SC ST के लिए है, ये जो है आपका SC ST के लिए ये आपका प्रमाण पत्र दिया हुआ, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, कैसा ये जो आपको यहाँ पर मेन जो आपको ये आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन देखना है, एक तो देखिए यहाँ पर शिक्षा हेतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेन जो है आपका क्रमांक यहाँ पे जो दिया गया है संख्या है 19/11/2008 से 22 अक्टूबर 2018 द्वारा निर्धारित, ये जो है प्रमाण पत्र। इस फॉर्मेट में आपका अगर सर्टिफिकेट है SC ST वाले भाई साहब, ठीक है, और ये जो है आपका एसडीओ का फॉर्मेट है, ठीक है, एसडीओ या फिर डीसी का, ठीक है, बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, देख लीजिए। और ये सब पूरा इतना सब कुछ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक। ये हो गया SC ST के लिए। अब ये है आपका OBC के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब ये सब देखिए, यही सब मेन चीज़ है, ये सब जो डेट आप देख रहे हैं यही मेन है। एक मिनट मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हैं यही फॉर्मेट में आप ये जो संख्या आपको जो दिख रहा है, ये डेट जो दिख रहा है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये सब सारा पॉइंट जो है ना यहाँ पे होना चाहिए, इसको आप प्रिंट आउट एज इट इज़ निकाल लें। और ये भी जो है आपका कौन सा कट ऑफ डेट, एक मिनट मेरे भाई,
माफ़ कीजिएगा भाई, चलिए जो मैं आपको यहाँ बता रहा था ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये एसडीओ के स्तर का भी बना है या फिर डीसी के भी स्तर का बना हुआ है, तो ये इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक। और जो न्यू है, ठीक है, जो एससी एसटी के लिए जो न्यू आपका जो आया है 2019 के बाद का, ठीक है, जो बनाए होंगे 25/2/2019 के बाद सीओ के स्तर का, तो उसका फॉर्मेट ये है, ठीक है। ये फॉर्मेट भी मैं आपको सारा टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ये जो रखा गया है आपके जो सीओ स्तर का अगर बना हुआ है 25/2/2019 का, ठीक। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब संख्या थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेगी, तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अदरवाइज आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाएंगे तब। अब ये जो क्रीमी जो नन क्रीमी लेयर है जिनकी डेट एक्सपायर कर जाएगी ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, तो ये देखिए एफिडेविट स्व घोषणा पत्र यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये स्व घोषणा पत्र आपको जाके निकलवाने हैं और आपको यहाँ पे सारा डेट फिलअप करवा लेना है, सारा डाटा को, और इसे आप अपलोड करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाएंगे। और उसके बाद ये जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये देख लीजिए भाई, ये है आपका इनकम सर्टिफिकेट। और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे से अगर आप इसके अंदर में है तभी बनाएं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो, आपकी जॉब भी जा सकती है ईडब्ल्यूएस वाली, यहाँ ध्यान रखें आप, ठीक है। कोई भी यहाँ पे गलत तरीके से ना बनाना आप, ठीक है। और ये झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर आपने इसके बाद बनाया तो देखिए थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज है, ये आपको फॉर्मेट में मिलेगा। और जब आप इसके बाद अगर आपके होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो डेट बताया था रेसिडेंशियल का 19/7, ये देखिए 19/7/2019 के बाद अगर आपने बनाया होगा कौन से स्तर पर, अंचला सीओ स्तर का बना हुआ है, तो इसका फॉर्मेट ये होगा, ठीक। तो आई होप पूरी डाउट क्लियर हो गई होगी भाई। आप सारा चीज़ अपडेट यहाँ से लेते रहना, सब कुछ अपडेट A to Z कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर अपलोड होते रहेगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।